पंजाब की यूट्यूबर कमल कौर भाभी की हत्या के बाद से कई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी धमकियां मिल रही हैं। पंजाब पुलिस ने जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम दीपिका लूथरा का है, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। दीपिका का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें डालना बंद कर दिया था और जिन कंटेंट पर आपत्ति थी वो भी हटा दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें थ्रेट कॉल आ रही थी। इधर पुलिस ने दीपिका लूथरा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और कई जवानों को भी तैनात किया है। जिन यूट्यूबर्स को धमकियां मिल रही हैं उनमें तरनातरन की प्रीत जट्टी भी शामिल हैं। प्रीत को ईमेल और विदेशों से आई कॉल के जरिए जान की धमकियां मिल रही हैं। प्रीत जट्टी की शिकायत के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आ गया है। गोइंदवाल साहिब के डीएसपी अतुल सोनी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल कमल कौर की हत्या के बाद निहंग अमृतपाल सिंह ने लाइव आकर कहा था कि वो कई और ऐसे यूट्यूबर्स को ठिकाने लगाने के बाद ही जेल जाएगा। बिहार के चकिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने वो काम किया जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक महिला का पैर ट्रेन में चलते समय फिसल गया, वो ट्रैक पर गिरती उससे पहले ही आरपीएफ जवान ने उसे खींच लिया। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली थी। वीडियो में आरपीएफ जवान लटके लोगों को अंदर चढ़ाता दिखाई दिया। ट्रेन की सीढ़ियों पर लटके लोगों को ऐसा न करने के लिए समझाता दिखा। तभी इस मुस्तैद आरपीएफ जवान की नजर पीछे के कोच पर पड़ी। एक महिला के हाथ तो दरवाजे में थे लेकिन पांव नहीं। ट्रेन की तेज होती स्पीड के सामने लड़खड़ाती महिला कभी भी नीचे गिर सकती थी, लेकिन देवदूत बने जवान ने तेज दौड़ लगाकर महिला को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। जवान का नाम जयप्रकाश यादव है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर जवान की बहादुरी की सराहना की। यूपी के बस्ती में चाय की दुकान से शुरू हुआ विवाद शादी समारोह तक जा पहुंचा। माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ गई। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवाद इतना बढ़ा कि एक गुट ने बीच सड़क पर खड़ी बोलेरो और बाइक को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के दौरान अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। विवाद चाय की दुकान से शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग 20 मिनट तक एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटते रहे। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो पुलिस फोर्स आ पहुंची और किसी तरह दोनों गुटों को शांत कराया गया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में घायल 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। लोहे की ग्रिल को काटे बगैर एक दुकान से 25,000 रुपए की चोरी हो गई। चोरी के इस वीडियो को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह नागपुर के एक बियर शॉप का सीसीटीवी है। ना कोई शोर ना कोई जोर। चोर आया, ग्रिल पकड़ा, पैर ऊपर रखे, मुंह पर मास्क पहने चोर ने पहले एक पैर अंदर डाला और फिर दूसरा पैर, फिर लेटकर उसने अपना आधा शरीर अंदर घुसाया। इसके बाद पहले एक हाथ, फिर मुंह और आखिर में दूसरा हाथ अंदर की तरफ खींच लिया। इस चोर ने बियर काउंटर से 25,000 की बड़ी रकम चुराई। ये वो जगह है जहाँ से ग्राहक पैसा देता है और अंदर से सामान लेता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि नागपुर में एक ऐसा लचीला चोर भी है जो इतनी सी जगह में ही अंदर घुस सकता है। कोई इस चोर को ऑक्टोपस कह रहा है तो कोई रबड़ वाला आदमी। नागपुर का ये वीडियो कुछ दिन पुराना है जो अब सामने आया है। यूपी के बिजनौर में एक सरकारी अस्पताल की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में डायलिसिस करवाने के दौरान बिजली चले जाने की वजह से एक मरीज की जान चली गई। 26 साल का सरफराज गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था। जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान जब बिजली कटी तो परिवार वालों ने जनरेटर चलाने की बात कही, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। बिजली कट होने की वजह से बीमार सरफराज की अस्पताल में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। प्रशासन के अधिकारी पहले तो डायलिसिस सेंटर की देखरेख करने वाली एक निजी कंपनी पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन डीएम ने खुद लापरवाही की बात मानी। जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें उनकी चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर एक कैजुअलिटी कल हुई है। बिजनौर के जिला अस्पताल में ये डायलिसिस सेंटर साल 2020 से एक प्राइवेट कंपनी के सहारे चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और टेक्नीशियन की भी भारी कमी है। देश में कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और साथ ही कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या भी 100 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक देश में कोविड की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 109 हो गई है, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में कोविड के 6,836 सक्रिय मरीज हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 428 मरीज कोविड पॉजिटिव आए हैं। हालांकि राहत की बात यहां यह है कि पिछले 24 घंटे में 1168 मरीज ठीक भी हो गए। एक्टिव मरीजों की बात कर लें तो केरल में सबसे ज्यादा 1659 कोविड पेशेंट हैं, जबकि गुजरात में 1248, पश्चिम बंगाल में 747, कर्नाटक में 696 और दिल्ली में 555 एक्टिव कोविड मरीज इस वक्त हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।